सूचना के अधिकार को लेकर झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मूल रूप से ये कहना है कांग्रेस का कि सूचना के अधिकार को कमजोर करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन अपने ही बयान में कई खंडित बातें भी कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। सूचना के अधिकार को लेकर जिस तरह का आरोप लगाया गया कि केंद्र की सरकार ने सूचना के अधिकार को कमज़ोर किया है, जो कि कांग्रेस ने दिया था, और उसके बाद कई ऐसी बातें हैं जो खंडित बातें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के साथ एक में इशू क्या है। कांग्रेस ने मान लीजिए कोई भी कानून बनाया है, कोई भी लॉ को बनाया है, लेकिन कानून बनाना, लॉ बनाना एक और बात होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक और बात होती है। उदाहरण के लिए कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव राजीव गांधी की सरकार थी, जिस समय 73rd और 74th अमेंडमेंट आया, जिसके तहत पंचायती राज और म्यूनसिपल काउंसिल का कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि झारखंड में पिछले 5 सालों में नगर निकाय के चुनाव जो नहीं हुए, और जो 74th अमेंडमेंट कांग्रेस के समय किया गया था, उसका मूल उद्देश्य यही था कि 6 महीने के अंदर चुनाव आपको करा लेना जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि जनता कांग्रेस को किस बेसिस पे आकलन करेगी? इस बेसिस पे कि उन्होंने पंचायती राज और म्यूनसिपल काउंसिल का लॉ बनाया, या इस बेसिस पे कि 5 साल में इन्होंने इलेक्शन को ही नहीं कराया? यानी कुल मिलाकर के केवल कानून बनाना नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना भी होता है। वही आते हैं, हम सूचना के अधिकार पर आते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बिल्कुल सही है, कांग्रेस के समय में ये लॉ आया था। पर 2 चीज़ें। सबसे पहला है कि यूनाइटेड नेशन के तहत सारे के सारे जो देश है, उन पर दबाव था कि आपको ऐसा लॉ पास करना है, और चूंकि भारत भी उसमें एक सिग्नेटरी था, भारत ने भी इस लॉ को पास किया। लेकिन लॉ को पास करने के बाद की अगर कहानी देखेंगे, कांग्रेस के शासन में देखेंगे, मनमोहन सिंह के ही शासन में देखेंगे, तो लॉ उस समय भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और पूरे के पूरे राज्य में जहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर चाहे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें या फिर हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें, वहाँ पर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे व्यक्तियों को बैठाया गया जिन्होंने कांग्रेस की चापलूसी की और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अनड्यू फेवर किया था। एक बात अजय जी बीच में टोकेंगे, चूंकि आपकी जो बात है उसी बात में कांग्रेस के जो नेता ये प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सूचना अधिकार को केंद्र सरकार ने कमज़ोर किया, अगली पंक्ति में वो खुद कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा या कांग्रेस मुख्यमंत्री से बात करेगी कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो। तो ये दोनों बातें बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, झारखंड में अगर हम झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें सूचना के अधिकार को, तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। जब सूचना का अधिकार लाया गया था, तो उसमें रफली 2 चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये था कि सरकार अपने ही तरफ से इन्फॉर्मेशन को जनता को दे, यानी सरकार क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, काम काज करने का तरीका क्या है, ये वॉलंटरी जो है सर अपने जनता को रिलीज़ करे, ताकि जनता को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मांगे। लेकिन झारखंड में ये देखा गया कि झारखंड के जितने वेबसाइट्स आप देखें, सरकारी वेबसाइट्स, किसी भी मिनिस्ट्री का वेबसाइट देखिए, पूरी तरह से ठप पड़ा रहता है। उसमें आज भी 5 साल 10 साल पुराना डेटा आपको दिखेंगे, यानी सरकार की तरफ से कभी भी इन्फॉर्मेशन को ढंग से रिलीज़ नहीं किया गया। दूसरी बात, जो यहाँ के पब्लिक एक्टिविस्ट है, जो PIL डालते हैं, फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कुछ तरीक़ों से इस डेटा को बाहर निकाला, सरकार को घेरा, तो उन पर भी फर्जी केस किए गए। सरयू राय जी इनका बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कुछ डेटा निकाला, तो उनके ऊपर में एक जो है केस इस सरकार ने डाल दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर जो RTI एक्टिविस्ट हैं, कुछ डेटा निकाला तो उनके ऊपर में इसको डाल दिया गया। तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, एक अथॉरिटी है जिसके पास में लीगल राइट है आपसे इन्फॉर्मेशन लेने का, वो है यहाँ का प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। लेकिन PAG की रिपोर्ट ये कहती है कि DMFT फंड में हम इनसे डेटा मांग मांग के परेशान हो गए हैं, पर ये डिस्ट्रिक्ट का डेटा ये नहीं देते। पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। यानी सरकार ने कभी भी अपने से इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ नहीं किया, और जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन मांगा उनको तरह तरह से रोका गया और हथकंडे अपनाए गए। अब हम तीसरी बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। यानी सीधी सी बात है, RTI एक्ट ये कहता है कि हर डिपार्टमेंट में या जिले लेवल पे एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, और उसके ऊपर में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में पिछले 5 साल से कई जो सूचना आयोग है उसको पूरी तरह से ठप किया गया, और हमेशा तरह तरह के बहाने बनाए गए। पहले बहाना बनाया गया कि लीडर ऑफ ओपोजिशन यहाँ पर जो है वो नहीं है। जी बिल्कुल, ये सवाल भी बीच में आता है। अब कांग्रेस खुद कह रही है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाए, और आरोप ये लगाया जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, जिसके चलते ये विलंब हुआ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब हमने भाजपा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सरकार को जो पहल की थी, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से, स्पीकर महोदय की तरफ से इस मामले को लंबे समय तक लटकाया गया। स्पीकर महोदय ने लंबे समय तक फैसला नहीं किया।
खैर बाद में पिछली सरकार में, हेमंत सोरेन सरकार में, बाबूलाल मरांडी जी लास्ट के दिनों में रिकॉग्नाइज हो गए थे कि लीडर ऑफ ओपोजिशन, पर उसके बाद भी इन्होंने फॉर्म्स मंगाया, सब कुछ मंगाया और वो फॉर्म वहीं का वहीं पड़ा रह गया। इस सरकार में भी इन्होंने कहा कि हम फॉर्म मंगाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर इस सरकार को हुए 1 साल हो गए। यानी कि पहले तो आपने लीडर ऑफ ओपोजिशन का मामला खुद लटकाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि लीडर ऑफ ओपोजिशन जब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज हुए भी 1.5 साल हो गया। मुझे ये बताइए कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने में 1.5 साल अगर आपको कम पड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे हम सवाल कर रहे हैं। और इनकी 2 चीज़ों से ये साबित होता है कि इनकी नीयत में खोट था। सबसे पहला, सिर्फ सूचना आयोग की बात नहीं है, नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें उसकी भी नियुक्ति नहीं हुई है, महिला आयोग की बात करें उसकी नियुक्ति भी नहीं हुई है, बाल आयोग का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है, इसके बाद कौन बाल आयोग आने वाला है कोई चीज़ का आता पता जो है वो नहीं है। यानी जब जहाँ पर सारे आयोग को ठप किया गया, डिसफंक्शनल किया गया, वहाँ पर ये बात आसानी से मानी जा सकती है कि सूचना आयोग को भी इन्होंने जानबूझ करके ठप किया, डिसफंक्शनल किया। और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि सरकार की कभी मंशा ही नहीं रही कि लोगों को के पास आंकड़े पहुंचे, डेटा पहुंचे, ताकि विपक्ष हो हल्ला नहीं करे, छात्र हो हल्ला नहीं करे। इस कारण से किसी तरीके से ये चाहते हैं कि सूचना पहुंचे ही नहीं, और इस वजह से सूचना आयोग को भी बंद करके रखा गया है। तो केंद्र पर भले ही कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जाए, लेकिन कई उदाहरण झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार सूचना के मामले में खुद को बहुत छिपा छिपा कर रखना चाहती है। अब इसके पीछे वजह क्या है, ये तो हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।